भारत की बात हो रही है और नए भारत के निर्माण में जो इस सरकार की जो पहल है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिक्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो पानी की बात हो, बिजली की बात हो, सड़क की बात हो या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे का विकास हो उसकी बात हो। और इसीलिए आज इकॉनमी टुडे में हम इन बेसिक यानी बुनियादी मुद्दों की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई ग्राउंड पर इन फ्लैगशिप योजनाओं से जुड़े कुछ काम हो रहे हैं। आज इकॉनमी टुडे में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं आर.के. गुप्ता जी, जो कि CMD हैं वैपकोस की, एक ऐसी कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े तकरीबन हर क्षेत्र में काम करती है और नए भारत के निर्माण में एक नई भूमिका के साथ, नई तैयारियों के साथ इस वक्त पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। एक बार स्वागत है आपका और दर्शकों से गुजारिश है अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, चैलेंजेस क्या कुछ आते हैं वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो पावर या इलेक्ट्रिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं, मेरे ख्याल से इनसे बेहतर कोई विशेषज्ञ मिल नहीं सकता, क्योंकि केवल भारत में नहीं दुनिया भर में कंसल्टेंसी और अपने एक तरह से नॉलेज बैंक के लिए ये पूरी कंपनी जो है वो जानी जाती है, नवरत्ना कंपनी भारत सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी का फिर से स्टूडियो में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो वही बात की जो 3 सालों में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप बुनियादी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, क्या वाकई काम करने का नज़रिया और जो फोकस है इम्प्लीमेंटेशन पे उसमें कुछ बदलाव आपको दिखा है? नमस्कार। पिछले 3 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड पावर तीनों के क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है। सारी स्टेट्स में प्रोग्रेस हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी तेज़ी से डिसीजंस ले रही है और उसका जो इम्पैक्ट है, हम सारे स्टेट्स में काम कर रहे हैं, हम देखते हैं कि लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और बड़ी ग्रोथ हो रही है। एंड उस ग्रोथ का फ़ायदा केवल भारत में नहीं विदेशों में भी हो रहा है। जो कंपनी वैपकोस है ये भारत सरकार की कंपनी है, 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी है और इसकी जो टेक्नोलॉजी मैन पावर है देश में भी जुड़ी हुई है और विदेशों में भी जुड़ी हुई है जी। आज की डेट में हम 41 देशों में काम कर रहे हैं और भारत के सारी स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तो जब हम विदेशों में कंसल्टेंसी सर्विसेज को दे रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप 41 देशों में आपके ऑफिस और वहाँ पर आप एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, ब्रांड इंडिया को लेकर के क्या बदलाव दिखा है? किस तरह से वो भारत की किसी कंपनी को जो बाहर के जो लोग हैं, जो दुनिया है, वो किस तरह से देख रहे हैं इसे? आज की डेट में अगर देखा जाए तो विदेशों में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत सारे देश काम करना चाहते हैं। यूरोप के देश भी काम करना चाहते हैं, अमेरिका के देश भी काम करना चाहते हैं, चाइना भी काम करना चाहती है और भारत की हमारी वैपकोस भी काम कर रही है जी। हमने ये देखा है कि जो हमारी दिक्कतें थीं पिछले 30 सालों के अंदर, 40 सालों के अंदर, जिस तरह से हमने तरक्की की और 3 सालों में बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। अच्छा, इसलिए वो उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो इंडियंस को वो बहुत लाइक करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्टेनेबल है और बड़ी दूर तक उन प्रोजेक्ट्स को लेकर जा सकती है और लोगों के फ़ायदे के लिए काम करती है। और अगर मैं छोटा सा आपसे जवाब ये चाहूँ कि चाइना से अगर आप कंपेयर करते हैं भारत की कंपनियों को, तो फिर किस तरह का प्रोजेक्शन आपको दिखाई देता है? चाइना का काम करने का तरीका बड़ा अलग है, लेकिन मेरे को आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हम अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के लिए काम करते हैं, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करते हैं, तो हम बहुत चाइनीज़ कंपनीज़ को भी मैनेज कर रहे हैं। दे आर आवर कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर वर्क्स इन मोजाम्बिक, इन कीनिया, मलावी एंड बहुत से देशों के अंदर हम उनको भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। चलिए तो एक अच्छी बात है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं कि कोई भारतीय कंपनी जो है वो चाइनीज़ कंपनीज़ को एक तरह से आउटसोर्स कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट और मैनेज भी कर रही है काम करने के लिए, वो भी विदेश की धरती में। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और बेसिक्स पर क्या कुछ चल रहा है, ज़मीन पर इम्प्लीमेंटेशन हम बात कर रहे हैं CMD वैपकोस आर.के. गुप्ता से एक खास प्रोग्राम में। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड अब हर पल मेरे साथ। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य मुंबई ले चलेंगे आपको, जहां पर चीफ लर्निंग ऑफिसर समिट में मन की बात पर एक कार्यक्रम का विमोचन हो रहा है और जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे थे, शेखर वेम्पति जो कि CEO है प्रसार भारती को, इस वक्त इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। अपने संबोधन के बाद अब ये जो खास पुस्तक है मन की बात, जिसमें संग्रह है उन सभी
भाषणों का प्रधानमंत्री के जो अभी तक दिए गए हैं, ये इस वक्त विमोचन का जो लॉन्च समारोह है, वो सीधी तस्वीरें आप मुंबई से आप तक पहुँचे। और लगातार जिस तरह से शशिशेखर जी ने कहा कि जो कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो प्रसार भारती के दोनों ही विंग, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन न्यूज़ कोशिश करता है कि मन की बात का जहाँ जहाँ जिक्र, जिन जिन कहानियों का जिक्र हो रहा है, ज़मीन पर जो काम हो रहे हैं नए भारत के निर्माण के लिए, बुनियादी क्षेत्र के निर्माण के लिए, या फिर लोगों को प्रेरणा देने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो एक व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, संस्था के स्तर पर काम हो रहा है, उस पर हम ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्टिंग करें और आपके लिए वो खूबसूरत कहानियाँ वापस लेकर के आएँ और जीवन तरीके से समझाने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें कि वाकई चल क्या रहा है और किस तरह से जो पॉलिसीज़ हैं वो हाईएस्ट जो पावर है, पावर ऑफ सेंटर है, वहाँ से निकल करके जब जाती हैं तो किस तरह से ज़मीन पर अपना रंग दिखाती हैं। और चाचा, उन्हीं बुनियादी बातों की हम कर रहे थे आके गुप्ता जी के साथ। गुप्ता जी, अब नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट है जिसमें आप काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और क्या प्रोग्रेस है उसको लेकर के, अगर आप शेयर कर पाएँ। नमामि गंगे जो काम है वेबकोस उत्तराखंड में इन्वॉल्व है और हम घाट्स का काम कर रहे हैं, रिवर क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, जो ड्रेनेजेस हैं उनका काम कर रहे हैं। लोगों में उसका बहुत उत्साह है और हम उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, DPR कर रहे हैं और अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। और जहाँ भी वेबकोस काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सब जगह बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और हम इस काम को तेज़ी से कर रहे हैं। और एक और क्षेत्र हमने देखा जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो भारत सरकार का बहुत ही बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम से वो है हर घर तक बिजली पहुंचाने का। तो इलेक्ट्रिफिकेशन शायद वो बहुत सारे रिमोट एरियाज होंगे जहाँ पर आप लोगों ने DPR बनाया होगा। कौन कौन सी चैलेंजेस आ रहे हैं इस मुहिम को पूरा करने के लिए, जब 2022 तक हर घर तक 24 घंटे बिजली पहुँचाने का सपना जो है वो प्रधानमंत्री देख रहे हैं। जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है वो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी योजना है, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट्स को फंडिंग दी जा रही है और उसके तहत सारे जो ट्रांसमिशन लाइंस, सब स्टेशंस, उनको रिवैम्प किया जा रहा है, उनके रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। वेबकोस उनके साथ बड़ा क्लोजली इन्वॉल्व है और इसी तरह से काम चलता रहा तो 2022 तक सारे ग्रामीण इलाके विद्युतीकरण में आ जाएंगे। ये तो चलिए, ये तो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स सरकार की जो कि अपने देश में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आपने कुछ जिक्र किया कि आप 41 देशों में भी काम कर रहे हैं और अफ्रीकन रीजन या फिर एशियन रीजन एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत काफ़ी बड़ा फोकस नज़र आता है इस सरकार का। अभी अफ्रीकन देशों का जो समिट हुआ उसमें आप लोगों ने शोकेस किया। अब उन देशों के साथ में प्रोजेक्ट्स को लेकर के या फिर उन देशों के विकास की कहानी में कैसे हम लोग आगे जा रहे हैं और कैसे एक तरह से इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट की जो अवधारणा है वहाँ तक कैसे आप पहुँचा रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है कि बायलैटरल कोऑपरेशन बढ़े, अफ्रीकन देशों के साथ इनकी भारत देश की दोस्ती बढ़े, उसके अंदर वेबकोस भी एक भागीदार है। उसके अंदर हम उन देशों के लिए वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए DPR बनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं, ग्रांट्स हैं, लाइंस ऑफ क्रेडिट हैं, जो पैसा उन देशों में जाता है उसको इंडियन कंपनीज ही इम्प्लीमेंट करती हैं। इंडियन कंपनीज़ के लिए भी वो अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे जाके उन लोगों से बातचीत होती है, उनके रूरल एरियाज़ में काम किया जाता है, तो दूर दूर तक उससे भारत का नाम रोशन होता है। तो ये आपके एक्सपीरियंस से हम ये समझेंगे कि जो नए भारत की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ आपको दिख रहे हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, और अगर आपकी स्पेसिफिकली बात करें तो आपका कुछ टारगेट दिखाई देता है रोज़गार पैदा करने के लिए? जितने भी कामों से वेबकोस जुड़ी हुई है वो लोगों के साथ बहुत नज़दीकी तौर पे जुड़ी हुई है। जैसे कि हम एक DPR बनाते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ कंसल्टेंसी तो बहुत कम होती है, लेकिन वो ट्रमेंडस रेवेन्यू जनरेट करता है, जहाँ उसके रिसोर्सेज जनरेट करता है। कोई प्रोजेक्ट 4000 करोड़ का होएगा, कोई 10,000 करोड़ का होएगा, और फिर जब उसकी सेंक्शन होती है बेस्ड ऑन ए बैंकेबल DPR, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से होए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से होए, चाहे भारत के अपने रिसोर्सेज से होए, तो दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बिकॉज जिस जगह पे वो डेवलपमेंट होएगी, डैम्स बनेंगे, सड़कें बनेगी, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होती है और वहीं पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है। वेबकोस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हर साल इंजीनियर्स रिक्रूट करती है, MBAs रिक्रूट करती है और खुद भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक जरिया है। चलिए इस चर्चा का आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो अर्थजगत की बड़ी खबरें हैं वो टॉप लाइन्स के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं आज की बड़ी आर्थिक खबर। वित्त
मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की नई दिल्ली में हुई बैठक। अर्थव्यवस्था, जीएसटी, विमुद्रीकरण के फायदों, शेयर बाजार और बॉन्ड्स बाजार में निवेशकों के रुझान और वित्तीय स्थिरता के लिए आईटी आधारित इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बनाने पर हुई समीक्षा। इन्फोसिस बोर्ड ने कंपनी में किसी भी तरह की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समस्या से किया इनकार। को चेयरमैन रवि वेंकटेशन ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी दी। शेयर बाजार में कंपनी की स्थिति पर भी है बाजार नियामक सेबी की नजर। नीति आयोग आज से शुरू करेगा मेंटर इंडिया प्रोग्राम। 900 अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा उद्यमियों की राह दिखाने के लिए विशेषज्ञों को आगे लाने की कोशिश। आज सीईओ अमिताभ कांत करेंगे शुरुआत। 2017 के अंत तक लैब्स की संख्या को 2000 तक ले जाने का लक्ष्य। जीएसटी के तहत ऑटोमोबाइल सेक्टर पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने वित्त मंत्री से सिफारिश की। सरकार नए समेकित औद्योगिक नीति बनाने पर भी कर रही है काम। और साल 2017 में अभी तक निफ्टी ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। 26% से ज्यादा रिटर्न के साथ पूरी दुनिया के शेयर बाजारों को पछाड़ा। एनएसई पर 50 सबसे बड़ी कंपनियों का समूह है निफ्टी 50। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। हमारे यहाँ लोग बड़े प्यार से शेयर करते हैं, कभी अपना खाना, कभी खबरें। शेयर करने का अपना अलग ही मजा होता है। हेलो सर, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ। आपका ओटीपी वेरीफाई करना है। आस्किंग फॉर ओटीपी फ्रॉड कॉल था। शेयर जरूर करें, लेकिन अपना ओटीपी, पिन या पासवर्ड जैसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग डिटेल्स कभी नहीं किसी के साथ नहीं। सुमन बेटा, सब ठीक होगा। बस तू पहला घंटा याद रखना। हाँ, जरा ध्यान से। कैसी हो? पहला घंटा याद दिला दिया। पहले 1 घंटे में माँ का पहला दूध बनाए बच्चे को अंदर से मजबूत, बीमारियों से लड़ने के लिए। क्यों? माँ का दूध फायदे खूब। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। बुनियादी क्षेत्र पर चर्चा हो रही है। आगे गुप्ता जी बने हुए हमारे साथ। सर, अगर फाइनेंशियल्स के जरिए समझना चाहें कंपनी कहाँ पे है और 1970 से जब आपने शुरू किया, अभी हम कहाँ खड़े हैं और टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप आगे जाके? आपको ये जान के खुशी होगी, ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है और सिर्फ 30 लाख की लागत से बनाई गई थी। आज इसका पेड अप कैपिटल 65 करोड़ है, सिर्फ बोनस शेयर्स के साथ। और हर साल ये कंपनी डिविडेंड देती है। इस साल 35 करोड़ का डिविडेंड देंगे सरकार को। इस कंपनी के ऊपर कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है सरकार की और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन नहीं है। कंप्लीट कंपनी अपने रिसोर्सेज जनरेशन से चलती है और सरकार को और गवर्नमेंट के लिए वेल्थ क्रिएट करती है। चलिए, और ट्विटर पे एक हमारे दर्शक हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार ग्रामीण अंचल में या गाँव में बिजली पहुँचाने के लिए किस तरह से कदम उठाएगी। सतीश जायसवाल जी जानना चाह रहे हैं। जितने भी इनिशिएटिव्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, उनका एक ही फोकस है कि वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिजली पहुँचाए। जगह जगह के ऊपर जो ट्रांसमिशन लाइन्स बन रही हैं, सब स्टेशन बन रहे हैं, वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, वो ग्रामीण के क्षेत्र के ही बिजली पहुँचाने के लिए हो रही है।
क्योंकि आप हैं इस वक्त तो सलमा डैम जिसका जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, अफगानिस्तान में वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा कैसा रहा वो शेयर करें हमारे साथ। सलमा डैम एक बहुत बड़ा चैलेंज था कंपनी के लिए, लेकिन भारत का अफगानिस्तान के साथ कमिटमेंट था। उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे ऑफिसर्स, हमारे स्टाफ ने वो सारे चैलेंजेस किए। दैट डैम वाज बिल्ट पर्टिकुलरली इन ए वॉर जोन, और हर जगह वहाँ पे बम ब्लास्ट होते थे, लेकिन भारत के जो इंजीनियर्स थे, टेक्नोक्रेट्स थे, वेबकोस के इंजीनियर्स थे, वो डटे रहे वहाँ पे, और उन्होंने डैम टाइम पे कंप्लीट किया और बहुत सक्सेस हुआ, और अफगानिस्तान के अंदर बहुत गुडविल जनरेट हुआ भारत के लिए। एक तरह से बड़ा मैत्री डैम की तरह इसको प्रोजेक्ट किया गया पूरे बहुत अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम इसको बोला गया सलमा डैम को। और वहाँ पे जितने भी लोग हैं, वहाँ पे अफगानिस्तान में इम्पॉसिबल ड्रीम था, डांसिंग, म्यूज़िक और डांडिया सब कुछ हुआ इस डैम को बनने का सेलिब्रेशन के लिए। जी, तो एक तरह से जो सॉफ्ट पावर के रूप में भी जो भारत है उस पर उसको उसकी जो ब्रांड बिल्डिंग है वो भी करने के लिए आप कदम उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ जी, वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन बुनियादी क्षेत्र में जो भी चुनौतियां हैं उनका जिक्र तो आपने किया, लेकिन एक नई उम्मीद भी बताई कि किस तरह से अगर कोई लगातार काम करता रहे तो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार जी, थैंक यू। तो इकॉनमी टुडे का आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन नए इंडिया की जो नई तस्वीर है उसको लेकर के जो असली खिलाड़ी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह की सीरीज़ में हम लगातार इस तरह की कवरेजेज आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल इकॉनमी टुडे में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।